हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे हो भाई। तो बच्चों आज हम समझेंगे आप बाऊ का प्रिंसिपल। आप बाऊ का प्रिंसिपल समझेंगे भाई, आप बाऊ का नियम समझेंगे। ठीक है भाई बच्चों। तो देखो भाई, आप बाऊ का नियम क्या है क्या नहीं, उसको देखो भाई आज अच्छे से कर लेंगे भाई हम। ये क्या आ रहा है भाई? ठीक है भाई। तो देखो भाई बच्चों, आप बाऊ ने क्या बता, आप बाऊ ने बता किसी भी परमाणु में या किसी भी परमाणु की तलस्य अवस्था में, तलस्य का मतलब सबसे अंदर वाली कक्षा में, या उसको भी छोड़ दो यार, या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाता है भाई। या आप दूसरी डेफिनेशन क्या समझते हो भाई? किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं हमेशा भाई। ये किसने बता? आप बाऊ ने बता। ठीक है भाई, तो लिख लो भाई इसके बारे में पहले भाई। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखे जाते हैं या भरे जाते हैं। ये बता भाई किसने? आप बाऊ ने। कि किसी परमाणु में लिखो भाई, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखे जाते हैं भाई। ये किसने बता भाई? आप बाऊ ने बता। कैसे होगा वो अब ये बताएंगे हम, उसकी टेंशन लो बस। उन्होंने बताया कि भाई जिसकी ऊर्जा कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगी, जिस कक्षा की ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगी। ऐसा भी लिख सकते हो भाई, किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। तो आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है भाई बच्चों, या करके लिख लो भाई। किसी परमाणु की कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, सेम सी डेफिनेशन है दोनों भाई। स्वयं भाई आप तो जिसकी ऊर्जा कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी को? भाई अगर मैं आपसे कहने लगूँ जो हार्ड काम है उसको आप बाद में करोगे, जो इजी काम है उसको आप पहले करोगे, तो सबकी ऐसी बात हो भाई, जो पहले इजी काम है उसको सब निपटा लेते हैं भाई। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा में उसी कक्षा में जाता है जहाँ पर उसकी ऊर्जा कम से कम हो भाई। सही मारा भाई। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉनों को फिल किया आप बाबू ने n+l के नियम के अनुसार। किसके अनुसार भाई? n+l के नियम अनुसार फिल किया, मतलब भरे इलेक्ट्रॉनों को। तो आपको पहले लिखना भाई n+l नियम, या इसको बाद में समझा दूं, इससे पहले भाई मैं आपको ये डायग्राम बनाकर दिखा दूं भाई। देखो भाई इलेक्ट्रॉनों के कैसे भरा जाता है भाई। इलेक्ट्रॉनों को भर जाता है भाई, देखो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। तो आपको देखो, आप बाऊ का नियम बनाना सिखा रहा मैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले भाई पहली कक्षा आएगी, कौन है भाई? जो पहली, ये भी पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी भाई, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, और फिर भाई सातवीं। नजर तो आ रहा होगा भाई आपको। ठीक है बच्चों, तो पहली का जो भी पहली है भाई इसको एस दे दो भाई। एस 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 भाई, मैं आपको बनाने का तरीका करा रहा हूं आपको। फिर बच्चों दूसरा भाई 2 है, एक छोड़कर 2 से स्टार्ट, 2 3 4 5 6 7, कहीं तक ले लो भाई, 6 तक ले रहा, चलो मैं आगे 7 तक भी ले सको आप, 6। ठीक है भाई बच्चों, अगले भाई पहली लाइन को हमने एस दिया, दूसरी को हम देंगे पीपी। पीपी ठीक है भाई बच्चों।
फिर आपको एक छोड़ा था आपने पहली बार, फिर आपको 2 को छोड़ दो, फिर 3 से स्टार्ट, 3 4 5 6। भाई अब आपने पहली को एस दिया, दूसरी को पी, तीसरे को क्या दे दो भाई डी। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम भाई एक और छोड़ दो, फिर 4 से स्टार्ट, 4 5 6। अब आपको क्या देना भाई एफ देना, क्या देना भाई एफ 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 एफ। अब भाई देखो बच्चों, आपको इसका कैसे बनाना कैसे नहीं। भाई देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आएंगे, इसमें आएंगे, फिर इस प्रकार पहले डंडे खींच लो भाई बच्चों। ये देखो देख कर खींचना भाई, आसानी से आराम से, बच्चे गलती करते हैं भाई इसमें। जैसा आपको समझाया जा रहा है ऐसे ही खींचना भाई। इस प्रकार भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जिसकी ऊर्जा कम है भाई इसमें आएंगे, फिर इसमें आने के बाद में भाई पीछे से आएंगे, हमेशा पीछे घूम कर जाएंगे, इस प्रकार आएंगे, फिर में पीछे घूम कर जाएंगे, फिर इस प्रकार आएंगे, फिर में पीछे जाएंगे घूमकर, फिर इस प्रकार आएंगे, फिर पीछे, फिर इस प्रकार। आपको क्या बनाना है, अफबाऊ का नियम बनाना है। समझ मारा भाई। किसके आधार पर बना भाई ये बना n+l के नियम के अनुसार। देखो कैसे भाई, हटा दो अब तो इसको भाई, बाद में बना दूंगा एक बार और भाई, आपको समझा दूंगा, क्योंकि इनके अनुसार हम भाई इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करेंगे। तो अब है भाई हमारा n+l नियम। आप बहु ने दिया था भाई वो n+l नियम। तो आप बहु ने n+l नियम में क्या कहा भाई कि भाई n+l नियम एक ऐसा नियम है, अगर n+l का मान जिस कक्षक के लिए, जिस परमाणु के लिए कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसी में सबसे पहले भरे जाएंगे, उसी कक्षक में भरे जाएंगे भाई। सही हमारा भाई। हाँ बहु ने क्या बता, जिस परमाणु के कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी कक्षक में भरे जाएंगे। ये बता भाई पहले उसने, ये n+l नियम है, वो n+l नियम है भाई। ठीक है, लिख लो भाई। अफबाऊ के अनुसार जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी कक्षक में भरे जाएंगे। ठीक है भाई, n+l का मान जिसके लिए पहले कम होगा उसमें भरेंगे। जैसे n+l का मान हमने मान लिया भाई जोड़ जाड़ कर 1 आया होगा, n+l का मान जोड़ जाड़ कर भाई 2 आया होगा, तो इसका मान 1 है, इसका मान 2, तो n+l का मान यहाँ पर कम आया, तो इलेक्ट्रॉन इसी कक्षक में भरे जाएंगे भाई पहले। सो हमारा इसका मान ज़्यादा है तो इसमें बाद में भरे जाएंगे। लेकिन भाई कभी कभार ऐसा होता है, n+l का मान भाई जैसे 2 आ गया, n+l का मान फिर भी 2 आ गया, तो अब हम कन्फ्यूजन में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है कि किस में भरे जाएंगे भाई। फिर आपको क्या देखना भाई, n का मान देखना। अगर n+l का मान 2 कक्षाओं के लिए सेम आ जाए तो आपको फिर n का मान देखना। अगर जिसके लिए n का मान कम होगा, उसी में भरे जाएंगे फिर लोग। देखो भाई जैसे मैंने कहा भाई n का मान 1 रख दिया और l का मान रख दिया भाई 1 ही रख दिया भाई। कितना रख दिया भाई प्यारे बच्चों, 1।
n का मान 2 रख दिया और l का मान भाई 0 रख दिया, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, 2 + 0 कितना आ गया भाई 2। अब देखो यहाँ पर 2 2 सेम आ रहा है, क्या आ रहा है भाई प्यारे बच्चों सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर n का मान कम है तो इसलिए इसमें पहला भरा जाएगा भाई, यहाँ पर n का मान ज्यादा है तो इसमें बाद में भरा जाएगा। तो इसमें एक नोट और करके लिख लो भाई, यदि n + l के मान समान आए तो जिस कक्षक के लिए n का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसी में भरे जाएंगे भाई। अब इसका एग्जांपल ले लेकर समझा दूंगा भाई, यहाँ तक उतारो पहले इसको भाई। हटा दो भाई अब तो इसको। देखो भाई कैसे मैं आपको बॉक्स बनाकर दिखा रहा भाई, बॉक्स वॉक्स हटा दो यार, क्या बॉक्स वॉक्स बने। जैसे भाई आपको 1s लिख रहा, आपका भाई 2s लिख रहा, आपका भाई 3s लिख रहा, आपका 4s लिख रहा भाई, और आपका 3d लिख रहा भाई, 4f लिख रहा भाई। तो अब देखो भाई आपको पता भाई l का मान s के लिए कितना होता है भाई, l का मान s के लिए होता है भाई 0, p के लिए l का मान कितना होता है भाई, नजर भी आ रहा है आपको या नहीं है भाई ये, p के लिए l का मान कितना होता है भाई 1 होता है, और d के लिए l का मान कितना होता है भाई बच्चों 2 होता है, और f के लिए l का मान कितना होता है 3 होता है। ये मान होते हैं भाई, सही हमारा भाई। अब देखो भाई l का मान, वो n का मान क्या होता है, जो ये नंबर लिखे होते हैं वो होता है n का मान, ये हो गया n का मान। तो इसमें n का मान कितना भाई 1, l का मान कितना हो जाएगा भाई बच्चों, देखो l का मान 0 होता है इसके लिए तो 0, n का मान कितना भाई बच्चों इसमें 2 है, l का मान इसमें क्या भाई बच्चों 0 है, बिल्कुल सही बात है। n का मान इसमें कितना भाई 3 है, इसमें l का मान कितना भाई 0 है, इसके लिए भाई 0 होता है। इसमें n का मान 4 है, l का मान 0, n का मान कितना भाई बच्चों 3 है, और l का मान 2 है भाई, 2 होता है ना। और इसमें n का मान 4 है भाई, और इसमें l का मान कितना भाई 3 है। तो इस प्रकार हो गया भाई ये, सही माँ भाई। अगर मैं आपसे पूछने लूँ इसमें पहले जाएंगे, इसमें किस में पहले जाएगा, अगर क्रम लिखना है आपको भाई तो इसको जोड़ो, n + 0 कितना हो, n + 1 नियम होता है, n + 1, n + l नियम होता है भाई। n का मान 1, इसका मान 0 तो कितना होगा भाई 1, इसका मान 2 प्लस इसका मान 0 तो कितना होगा भाई 2 आ गया, इसका मान 3 + 0 तो कितना होगा भाई 3 आ गया, सही हमारा भाई ये तो यार। और इसका मान भाई 4 + 0 कितना होगा, इसका मान 4, इसका मान 3 + 2 इसका मान कितना होगा भाई 5 हो गया, और इसका 4 + 3 कितना हो गया 7। तो देखो l का मान n + l का मान कम क्या है इसमें, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो क्रम क्या होगा भाई 1s में पहले चल जाएंगे भाई इलेक्ट्रॉन, जल्दी भरे जाएंगे, ठीक है भाई। फिर किस में जाएंगे भाई बच्चों 2s में, फिर किस में जाएंगे भाई 3, थोड़ा सा गैप सा करके लिख दो भाई 2s में, फिर किस में जाएंगे भाई 3s में, फिर किस में जाएंगे भाई 4s में, फिर 3d में, और फिर भाई 4f में। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों उनकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, इसलिए सबसे पहले इसमें जाएंगे, फिर इससे थोड़ी ज़्यादा इसकी, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम होता है भाई।
ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अभी तो और कराऊंगा, अभी आप टेंशन न लो, अभी तो और कराऊंगा मैं। उतारो इसको पहले। अभी तो बहुत कराना है भाई, उतारो तो पहले इसको। चलो भाई देखो अब आगे ध्यान दो। जैसे भाई मैं आपको कक्षक दे रहा हूं, मैंने आपको बोल दिया भाई 3p व 3p कोमा 3d। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे भाई, 3p में जाएंगे 3d में जाएंगे। पूछ रहा भाई मैं आपसे भाई, देखो भाई n की वैल्यू कितनी है इसमें भाई, जो लिखा होता है नंबर 3 है। एल का मान कितना भाई, p के लिए 1 होता है। इसी प्रकार n की वैल्यू यहाँ पर कितना भाई 3 है। d का मान कितना भाई l के लिए 2 होता है। अब इनको जब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, n प्लस एल के अनुसार इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना होगा भाई 4। इसको 3 + 2 तो कितना हो जाएगा भाई 5। तो इसका मान ज़्यादा है इसका मान कम, तो इसका मान कम आया भाई n + l के लिए, तो इसमें पहले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें जा बाद में, तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी भाई निचले वाले की। भाई जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है उसमें तो बाद में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो 3p की ऊर्जा कम होगी 3d से। सही हमारा भाई आप सभी का देखो ये सेम नजर आ रहा है भाई, नहीं आ रहा। तो इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक किसी को समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछने लगूं भाई 4s और 3p व 4s में किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे भाई। देखो भाई n का मान कितना यहाँ पर 3 है, l का मान कितना होगा भाई 1, n का मान कितना भाई यहाँ पर 4, l का मान कितना होगा भाई बिल्कुल 0। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि दोनों का मान समान आएगा भाई। 3 + 1 कितना हो गया 4, ये 4 + 0 कितना होगा भाई 4। अब कंफ्यूजन आ जाएगा भाई, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4, मतलब इसके लिए भी 4 आ रहा है n + l का मान, इसके लिए भी 4 आ रहा है। तो किस में जाएगा, जिसके लिए n की मान वैल्यू कम होगी। n कितना यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें जाएगा पहले। सही हमारा, तो 3p में इलेक्ट्रॉन पहले चल जाएगा, 4s में बाद में। तो जब इसमें बाद में गया तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। तो इस प्रकार हम n + l का मान निकाल लेते हैं, और इसके आधार पर जो हमने मान निकाले इनके आधार पर बच्चों हम क्या बनाते हैं, अपनी आप बाव का नियम बनाते, जो हम पीछे बनाकर दिखा भाई आपको। सही मांग भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक भाई, हटा दो अब इसको। तो इस प्रकार भाई हमें समझना होता है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं भाई 4d 4s 5p किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा भाई n के लिए इसके लिए 4, और l का मान कितना होगा भाई इसके लिए 0 हो जाएगा इसके लिए। तो n का मान यहाँ पर भी 4, l के लिए कितना हो जाएगा इसका मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा भाई बच्चों 5 हो जाएगा, और l का मान 1 हो जाएगा। तो इनको ऐड करूँगा भाई 4 + 0 कितना होगा भाई 4, इसको 4 + 2 ऐड करूँगा कितना होगा भाई बच्चों 6 हो जाएगा, और इसके लिए 5 + 1 कितना हो जाएगा भाई 6। अब देखो भाई चलो इसमें तो कन्फ्यूजन दूर हो गया भाई, इसमें पहला आएगा भाई इलेक्ट्रॉन, तो 4s में तो भाई पहला आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। सही हमारा भाई। उसके बाद हम बच्चों देखो ये भी 6 ये भी 6, तो अब इनकी पहचान कैसे करनी भाई आपको, जिसके लिए n का मान कम हो, इसके लिए n का मान कम है 4 है, उसके लिए 5 है, तो इसमें पहला आएगा भाई, फिर 4d में, और फिर 5p में। ऊर्जा का बढ़ता क्रम ये हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉन भरने की विधियां पता लग जाती है भाई n + l के अनुसार भाई। सही हमारा भाई आप सभी के कोई दिक्कत, उतारो इसको यहाँ तक। तो इस प्रकार भाई हम पहचान कर लेते हैं। तो इनका भाई अलग अलग मान निकाल कर देखा भाई, 1s के लिए मान निकाल कर देखा भाई, 2s के लिए मान निकाल कर देखा भाई, फिर क्या था भाई 2p के लिए अलग मान निकाल कर देखा भाई, मान निकाल कर देख रहे हैं भाई इनका। फिर क्या आएगा भाई बच्चों 3s आ जाएगा, 3p, फिर 3d, 4s,
3D 4s, इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई हम। देखो इसके लिए n+l का मान निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा तो 1 कम, इसके लिए 2 आ जाएगा 1 कम, इसके लिए भाई 3 आ जाएगा ये भी कम, और इसके लिए देखो भाई ये n की वैल्यू 3, s के लिए l के लिए 0 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू कम थी इसलिए यहाँ पर इसमें पहले भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें बाद में। इसी प्रकार भाई 3 और p के लिए 1 तो 4 हो जाएगा, तो इसमें फिर n के लिए n की वैल्यू 3 है, d का मान 1 और 2 तो 5 हो जाएगा, इसके लिए भाई 4, तो इसको पहले लिखेंगे भाई हम। क्या क्यों लिखेंगे पहले, क्योंकि इसका मान कम होता है 4s का 3D से। भाई आप देखो 4s 3D और 4s में कंपेयर करो भाई, n की वैल्यू कितनी हो भाई यहाँ पर 3, l का मान कितना होगा भाई, d के लिए 2 हो गया, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 4, n का मान कितना, l का मान कितना होगा भाई 0। अब इसको हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना भाई 4, तो इसका मान ज़्यादा आ रहा, इसका मान ज़्यादा आ रहा नहीं भाई, तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर d में बाद में भर जाते हैं, 4s में पहला भर जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये नियम से आया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। तो इस प्रकार हम कर लेते हैं भाई, आगे बढ़ते जाएंगे भाई, निकाल कर देखते जाएंगे। तो आप बाबू ने बस एक अपना रूल बना दिया इसके आधार पर ही भाई कि इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या बना दिया भाई, आपको देखो मैं बनवा रहा हूँ सिंपल। पहली कॉलम में भाई 1 1 लिखते चले जाओ, क्या लिखते चले जाओ 1 1, वो 1 1 नहीं 1 2 7 तक लिखते चले जाओ, 4 5 6 7, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। फिर एक को छोड़ना, आपको 2 से स्टार्ट करना, 2 3 4 5 6 7, फिर 2 को छोड़ देना, फिर 3 से स्टार्ट करो, 3 4 5 6 7, फिर एक और छोड़ दो भाई, फिर 4 से स्टार्ट करो, 4 5 6 7, यहीं तक ही सभी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं भाई, सभी भाई। पहले वाले को आप क्या दे दो, एस दे दो, एस 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 एस। इस वाले को भाई फिर पी दे दो, पी 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 पी। इस वाले को भाई डी डी दे दो, डी 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 डी। फिर इसको भाई एफ 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 एफ। इस प्रकार भाई हम क्या बना लेते हैं, आप बाव का नियम भाई जो हमने n+l के अनुसार निकाला वो इसके अनुसार बिल्कुल एग्जैक्टली बैठता है, इसको व्यवस्थित कर दिया बस। तो सबसे पहले भाई इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर में इसमें आएंगे भाई, इसको इससे ने जोड़ दियो भाई, कभी इससे जोड़ दो, ऐसा नहीं करना भाई, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, जैसा आपको समझाया जा रहा है ऐसा समझो भाई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे भाई, फिर इसमें व्यवस्थित होंगे में, फिर इसमें भाई, ये बिल्कुल देख देख कर बनाना मेरे साथ साथ, दोबारा देख लेना भाई वीडियो, चाहे दूसरी बार बनवा रहा मैं अब आपको, जिससे पहले भाई बच्चों के ना समझ में आ तो अब समझ लो। ये क्या बनेगा भाई, आप बाव का नियम बनेगा। कहाँ से बनाए, n+l से ही बनाए ये बन गया भाई। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें आएंगे भाई क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, फिर इसमें से घूमकर पीछे को जाएंगे, पीछे को आएंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन, कभी आगे को पूछा दूं, फिर इसमें आएंगे भाई, फिर इसमें से घूमकर फिर पीछे जाएंगे, फिर इसमें से घूमकर फिर पीछे, फिर इसमें से घूमकर फिर पीछे। तो इसी प्रकार सारे को कर देना भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ तक आपका आप बहु और n+l का नियम समझ में आ गया। कल को भाई और 1 2 और समझाकर भाई हम उस उंड का नियम वो समझाकर फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना सिखा देंगे भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक कर लेना अपना अच्छे से और बढ़िया से कर लेना भाई, बहुत अच्छा है, पूछे जाते रहे भाई ये।